गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन टॉपिक में। हम कंटिन्यू करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बीसीए सेकंड सेमेस्टर में। नेक्स्ट टॉपिक टी फ्लिप फ्लॉप। तो अब तक हम जो रिवाइज कर चुके हैं वो हम एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो हम अपना लास्ट फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा टी फ्लिप फ्लॉप। सो जस्ट लाइक जेके फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज्ड, यानी कि जिस तरीके से हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है उसी तरीके से हमारा टी फ्लिप फ्लॉप जो है वह यूज़ होता है। अनलाइक जेके फ्लिप फ्लॉप, इन टी फ्लिप फ्लॉप देयर इज़ ओनली सिंगल इनपुट विद द क्लॉक इनपुट, यानी कि जिस तरीके से जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारे 2 इनपुट्स होते थे जे एंड के, लेकिन यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा सिंगल इनपुट होता है जो कि क्लॉक पल्स के साथ वर्क करता है, द टी फ्लिप फ्लॉप इज़ कंस्ट्रक्टिंग बाई कनेक्टिंग बोथ ऑफ द इनपुट्स ऑफ जे एंड के फ्लिप फ्लॉप टुगेदर एज सिंगल इनपुट। यानी कि अगर हम बात करें तो जे और के फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट्स होते थे उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि दोनों को एक साथ मिलकर एज अ सिंगल इनपुट वर्क करता है। टी फ्लिप फ्लॉप इज़ ऑल्सो नोन एज टगल फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप जो है इसको टगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। These T flip flops are able to find the complement of its state, यानी कि जो हमारा टी फ्लिप फ्लॉप है वह एबल होता है कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए उसकी प्रेजेंट स्टेट के। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये जो हमने डिस्कस करा ये हमारी बेसिक डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं हम टी फ्लिप फ्लॉप का रिवाइज़ करा हमने। इसको आप अच्छे से माइंड में सेट करके रखिएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें तो आप देख रहे होंगे देयर आर 2 एंड गेट। यहाँ पर 2 एंड गेट हैं जिसमें कि हमारा सिंगल इनपुट टी, देन यहाँ पर भी सेकंड एंड गेट में हमारा टी फ्लिप फ्लॉप को टी इनपुट जो है वह इंसर्ट हो रहा है, देन कॉमन क्लॉक पल्स। अब अगर हम बात करें इतने की, ठीक, तो यहाँ पर हमारे 2 नैंड गेट्स हैं। ठीक है, 2 नैंड गेट्स हैं जिसमें कि हमारा एक इनपुट जो है वह हमारा प्रीवियस एंड गेट जो है उनका आउटपुट जो है वो इसमें एज अ इनपुट इंसर्ट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट इसमें एंटर हो रहा है, देन सेकंड एंड गेट का आउटपुट इसमें इंसर्ट हो रहा है। देन जो फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट है वह सेकंड नैंड गेट में एज अ इनपुट कनेक्ट हो रहा है, और सेकंड नैंड गेट का जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट फर्स्ट नैंड गेट में कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये सर्किट तो हमारा ड्रॉ हो गया। अब इसका जो आउटपुट है फर्स्ट नैंड गेट का वो हमारा फर्स्ट नॉर गेट का वह हमारा यहाँ पर एज अ इनपुट कनेक्ट हो रहा है, और सेकंड नॉर गेट का जो आउटपुट है हमारा वो हमारा यहाँ पर एज अ इनपुट कनेक्ट हो रहा है। ठीक, सो इस तरीके से हमारा सर्किट डायग्राम बन जाता है। वन आउटपुट फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड अनदर आउटपुट फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल इस तरीके से होती है कि हमारे पास हमने बताया आपको 2 आउटपुट्स होते हैं, देन 0 1 0 1, ठीक, 0 0 1 1, ठीक, यहाँ पर y, देन नेक्स्ट स्टेट के लिए हमने यहाँ पर बात करी। अब आप देखें कि जब t और y की वैल्यू 0 होगी तब हमारा जो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट है वह 0 होगा। जब t की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर आउटपुट जो है हमारा नेक्स्ट स्टेट का वह 1 होगा। देन जब t की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 1 होगी तो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट 1 होगा। देन जब दोनों की वैल्यू 1 होगी तो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट हमारा 0 होगा, यानी कि दोनों जब 0 और 1 होंगे तो उस केस में हमारा जो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट होगा वह 0 होगा। अदर केस में हमारा जब दोनों में से कोई एक 1 होगा तो हमारा आउटपुट जो होगा वह 1 होगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारा फ्लिप फ्लॉप्स बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स थे वो यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं हम फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर में, जो हमारा जनरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसको रिवीजन कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा मोस्टली एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारी रेस अराउंड कंडीशन है उसका क्या रोल होता है। सो फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, इफ़ जे और के
बोथ वैल्यू आर इक्वल टू 1, यानी कि अगर दोनों की वैल्यू 1 होती है और क्लॉक पल्स भी 0 होती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय तक के लिए, देन क्यू आउटपुट विद टगल एज लॉन्ग एज क्लॉक इज़ हाई, यानी कि जो क्यू आउटपुट होता है, नॉर्मल आउटपुट होता है, वह चेंज हो जाता है जब हमारी क्लॉक पल्स हाई हो जाती है, यानी कि यहाँ हाई है, क्लॉक इक्वल टू 1 है, तो विच मेक्स द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप अनस्टेबल, जो कि हमारे आउटपुट को अनस्टेबल कर देती है। दिस प्रॉब्लम रेस अराउंड कंडीशन कैन बी अवॉइडेड बाई इंश्योरिंग द क्लॉक इनपुट इज़ एट लॉजिक 1, यानी कि इस कंडीशन को, यानी कि रेस अराउंड कंडीशन जो होती है उसको अवॉइड किया जा सकता है इंश्योर करने से कि क्लॉक इनपुट जो है वह हमारा लॉजिक 1 होना चाहिए, ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, यानी कि बहुत कम समय के लिए, यानी कि क्लॉक पल्स बहुत कम समय के लिए हाई होना चाहिए। दिस इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, तो इसको दूर करने के लिए हमने मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि रेस अराउंड कंडीशन को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास न्यू कंसेप्ट आता है वो है हमारे पास मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। सो अगर हम मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है। द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड टुगेदर इन अ सीरीज कन्फिग्रेशन, यानी कि अगर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो यह एक कॉम्बिनेशन होता है 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स का, जो कि सीरीज कन्फिग्रेशंस में कनेक्ट किया जाता है। आउट ऑफ दीज वन एक्ट एज मास्टर एंड अदर एज अ स्लेव, जिसमें कि 2 जेके फ्लिप फ्लॉप होते हैं, एक जो है वो एज अ मास्टर वर्क करता है एंड द सेकेंड वन एज अ स्लेव वर्क करता है। द आउटपुट ऑफ द फ्रॉम द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज़ कनेक्टेड टू द 2 इनपुट्स ऑफ स्लेव फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो आउटपुट है मास्टर फ्लिप फ्लॉप का वह कनेक्ट किया जाता है 2 इनपुट्स की हेल्प से स्लेव फ्लिप फ्लॉप के साथ, हुज आउटपुट इज़ फीडबैक टू इनपुट ऑफ द मास्टर फ्लिप फ्लॉप, जिसका आउटपुट जो है वह हमारा बैक होके आ जाता है मास्टर फ्लिप फ्लॉप पे एज अ इनपुट मास्टर फ्लिप फ्लॉप पे। इन एडिशन ऑफ दीज 2 फ्लिप फ्लॉप्स द सर्किट ऑल्सो इंक्लूड एड इन्वर्टर, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप्स को एडिशन के लिए यहाँ पर सर्किट जो है वह अपने साथ एक इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट का यूज़ भी करता है। द इन्वर्टर इज़ कनेक्टेड टू क्लॉक पल्स इन सच अ वे दैट द इन्वर्टेड क्लॉक पल्स इज़ गिवन टू द स्लेव फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो इन्वर्टर है उसको क्लॉक पल्स के साथ कनेक्ट किया जाता है इस तरीके से कि वह इन्वर्टेड क्लॉक पल्स को स्लेव फ्लिप फ्लॉप के लिए दे। इन अदर वर्ड्स इस क्लॉक पल्स 0, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जब क्लॉक पल्स हमारी 0 होती है मास्टर फ्लिप फ्लॉप के लिए, देन क्लॉक पल्स 1 इज स्लेव फ्लिप फ्लॉप, यानी कि स्लेव फ्लिप फ्लॉप के लिए वह हमारी क्लॉक पल्स जो होगी वह हमारी 1 होगी। इफ़ क्लॉक पल्स 1 फॉर मास्टर फ्लिप फ्लॉप, अगर क्लॉक पल्स 1 है मास्टर फ्लिप फ्लॉप के लिए तो वह स्लेव फ्लिप फ्लॉप के लिए 0 हो जाएगी, तो वह स्लेव फ्लिप फ्लॉप के लिए 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप, जो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में समझाया गया कि यहाँ पर 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स हमने ले लिए, 1 सर्व एज अ मास्टर एंड द सेकंड वन एज अ स्लेव। अब इसमें 2 इनपुट हमारे कनेक्ट होगा जे एंड के एंड कॉमन क्लॉक पल्स कनेक्ट हो गई। बट क्या है, हमारा क्लॉक पल्स हमारी चेंज होगी, मास्टर के लिए अलग होगी, यानी कि आपको यहाँ पे बता रखा कि जब क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 है तो स्लेव के लिए 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, हमारा क्लॉक पल्स हमारा एज ऐड हो गई यहाँ पर, ठीक है, यानी उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हमारी यहाँ पर ऐड हो जाती है एज अ स्लेव फ्लिप फ्लॉप में, ठीक। मास्टर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाता है स्लेव फ्लिप फ्लॉप में, स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में, और जो हमारा स्लेव फ्लिप फ्लॉप का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है वह हमारा मास्टर फ्लिप फ्लॉप में फीडबैक होकर एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाता है फर्स्ट इनपुट की तरह, और जो हमारा नॉर्मल आउटपुट है वह हमारा स्लेव फ्लिप फ्लॉप में एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा जो हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है उसका हमारा सर्किट डायग्राम जो है वो यहाँ पर बन जाता है। देन आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करा कि टी फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करता है, बट इसमें जे और के फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन कर हम टी इनपुट का वर्क करते हैं जो कि कॉमन क्लॉक पल्स के साथ वर्क करती है। इसको हम टगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं।
यानी कि अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में तो यह हमारा प्रेजेंट स्टेट जो होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 एंड गेट और 2 नैंड गेट की हेल्प से, यानी कि फर्स्टली हमने क्या करा, हम बात करें तो हमने फर्स्ट 2 नॉर गेट लिए, देन नॉर गेट का जो हमने इनपुट लिया वो हमारा नैंड गेट का आउटपुट होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एंड गेट जो होगा वह हमारा फर्स्ट नॉर गेट के आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा, देन सेकंड एंड गेट जो है वह हमारा सेकंड नॉर गेट के साथ एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब हमने क्या करा, इसमें हमारा टी फ्लिप फ्लॉप दोनों एंड गेट में एज अ कंबाइन हो जाएगा, देन कॉमन क्लॉक पल्स है दोनों में हमारी, आप देख रहे होंगे। और हमारा फर्स्ट नॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो हमारा सेकंड में एज अ फर्स्ट नॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो हमारा फर्स्ट एंड गेट में एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाएगा, और सेकंड नॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो हमारा सेकंड एंड गेट में एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने रेस अराउंड कंडीशन के बारे में पढ़ा कि रेस अराउंड कंडीशन में जब हमारा जे और के की वैल्यू 1 होती है और क्लॉक पल्स की वैल्यू भी 1 होती है तो इस कंडीशन को हम रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो आउटपुट होता है वो अनस्टेबल या अनसर्टेन हो जाता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ समय तक के लिए आउटपुट की वैल्यू को 1 कर देते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो हम नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हुए वह था हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जनरली क्या होता है, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो हमारा एज अ मास्टर सर्व होता है और सेकंड जो होता है वो हमारा एज अ स्लेव वर्क करता है, ठीक। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा डायग्राम के थ्रू समझें तो हम यहाँ पर जो समझाया गया है कि जो हमारा फर्स्ट मास्टर फ्लिप फ्लॉप का जो हमारा आउटपुट है वो सेकंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप में हमारा एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें कॉमन क्लॉक पल्स होती है, लेकिन फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा मास्टर फ्लिप फ्लॉप में कॉमन क्लॉक पल्स नॉर्मल एंटर होती है, देन स्लेव फ्लिप फ्लॉप में उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू इंसर्ट होती है। देन जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट होता है स्लेव फ्लिप फ्लॉप का वो हमारा कनेक्ट हो जाता है मास्टर फ्लिप फ्लॉप में एज अ इनपुट, फर्स्ट इनपुट, और सेकंड इनपुट जो होता है वो हमारी नॉर्मल आउटपुट जो होता है स्लेव फ्लिप फ्लॉप का वो हमारा मास्टर फ्लिप फ्लॉप में कनेक्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।